एस एंड एस एच प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब होता है उच्चारण। आज हम सरिता वाले स और शलगम वाले श की ध्वनि के बारे में जानेंगे। शलगम वाले श की ध्वनि किस तरह से आती है? जब आप अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू की तरफ थोड़ा सा घुमा दें और उसके बाद स की ध्वनि बोलें तो अपने आप शलगम वाले श की ध्वनि आएगी। आप ध्वनि को ध्यान से सुनिए। श, ये देखिए इस तरह का साउंड है। श श श। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को सरिता वाले स और शलगम वाले श की ध्वनि में कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियो लेक्चर बड़ा आसान है। लेकिन जिन बच्चों को सरिता वाले स और शलगम वाले श इनकी ध्वनि में प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसके फर्क को समझना। और अक्सर जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, जो इंग्लिश जानता है, तो आपके लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि अगर आपने स की जगह श कह दिया या श की जगह, शलगम वाले श की जगह सरिता वाला स कह दिया तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसके मीनिंग में फर्क पड़ जाएगा, अगला व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा। ये सब आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये समझें कि जब किसी वर्ड में, जब किसी शब्द में एस अकेले आता है, एस, तो उसका उच्चारण होता है सरिता वाला स। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सन, सैटर्न, सलाइन, कर्स, स्वीट, स्वेट। इसी तरह से जब किसी वर्ड में सी ई आता है तब भी इसका उच्चारण सरिता वाला स होता है। एग्जाम्पल्स हैं पीस, सेंचुरी, आइस, सेंटर, नाइस, राइस। ठीक इसी तरह से जैसे आपने देखा कि सरिता वाला स की ध्वनि जब कभी वर्ड में एस आए या वर्ड में सी ई आए तो आती है, उसी तरीके से जब किसी वर्ड में एस के साथ एच लग करके आए, एस एच, तो वहां पर शलगम वाले श की ध्वनि आती है। देखिए शर्ट, शेल्टर, शूट, फिश, क्रश, ट्रैश। इस तरह से कई बार लोग गलती कैसे करते हैं, शर्ट को सर्ट कहते हैं, सर्ट, सरिता वाला स लगा देते हैं, वो गलत है। इसी तरीके से अब आप ये देखिए कि जब भी किसी वर्ड में TIO आता है, TIO, वहां पर भी शलगम वाले श की ही ध्वनि आती है। नेशन, डिक्शन, रिएक्शन, रेशो, रैशनल, एक्शन। यहां पर प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग्स भी समझ लीजिए। तो आपने देखा कि जब किसी वर्ड में एस आए या सी ई आए तो वहां पर सरिता वाले स की ध्वनि आती है। और आपने ये भी समझा कि जब किसी वर्ड में एस एच आए और या TIO आए तो शलगम वाले श की ध्वनि आती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन जिसका मतलब होता है अपवाद। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एस के ठीक बाद एच नहीं आता, फिर भी उच्चारण में स नहीं बल्कि शलगम वाला श होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। शुगर, ध्यान दीजिए यहां पर केवल एस आया, एच तो आया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में शलगम वाला श है। तो देखिए शुगर, श्योर। और एग्जाम्पल्स आपके सामने देखिए, आपके सामने और एग्जाम्पल्स हैं जैसे पैशन। यहां पर एस के साथ एच नहीं आया, डबल एस आया है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में शलगम वाला श है। पैशन, प्रेशर,
अच्छा, अब देखिए एशिया। एशिया में तो एस के बाद एच आया ही नहीं, न ही डबल एस है, लेकिन उसके बावजूद इसका प्रोनाउंसिएशन है शलगम वाला श। तो होता क्या है कि एक्सेप्शंस यानी अपवाद हर जगह होते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए। एक एग्जाम्पल और है रशिया, रूस देश का नाम है, आप सभी जानते हैं। आइए कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं, कंफ्यूजिंग प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जिनमें आपने अगर सलगम वाले सरिता वाले स की जगह शलगम वाला श लगा दिया या शलगम वाले श की जगह सरिता वाला स लगा दिया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए सी, एस डबल ई सी, एस ई ए सी और एस एच ई शी, मीनिंग्स डिफरेंट हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। आप इस फर्क को समझिए। इसी तरह एग्जाम्पल है सीट और शीट, साइन और शाइन। आपके सामने है सेल, सेल और शेल। यहां पर सेल, सेल मतलब बेचना, ये एक क्रिया है, एक काम है। सेल मतलब बेचना। और दूसरा वर्ड है आपके सामने सेल, ये एक वर्ड है, एक नाउन है सेल, इसका मतलब है बिक्री। नाउन और वर्ब के बारे में आप इनके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल यहां पर हमारा फोकस प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है। शिप, शिप, देखिए कितना फर्क है। जहाज को शिप कहते हैं, अगर आपने सिप कह दिया तो अगला व्यक्ति हो सकता है ये समझे कि आप घूंट की बात कर रहे हैं। जैसे आप पानी पीते हैं तो सिप करते हैं आप, सिप मतलब पानी की घूंट, घूंट लेते हैं आप, सिप। तो दोनों में बड़ा फर्क है। इसी तरह से देखिए सेव और शेव में कितना फर्क है। सेव मतलब होता है बचाना, जैसे आप कहते हैं मैं पैसा बचा रहा हूं, आई एम सेविंग मनी। और जब आप शेव करते हैं, हजामत करते हैं, शेविंग करते हैं, तो शेव वहां पर शलगम वाला श, तो प्रोनाउंसिएशन यहां पर मैटर करती है। इसी तरह से वर्ड्स हैं आपके सामने शावर या फिर सावर। सावर बोलते हैं सलगम वाला ये सरिता वाला स तो खट्टा, और अगर शलगम वाला श तो फिर नहाना। शॉर्ट या शॉर्ट, सेम या शेम। सो, एस ओ सो या फिर एस एच ओ डब्ल्यू शो। तो जब आप किसी शो में जाते हैं, अगर आप कहेंगे मैं शो में गया, तो आप हंसी का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत मेजर मिस्टेक है यहां पर। इसी तरह से सूट और शूट, देखिए गोली मारने को शूट कहते हैं कि उसने उसको शूट कर दिया, लेकिन सूट, सूट अलग चीज हो गई। मुकदमा, या कोई चीज आपके अनुकूल है तो आपको सूट कर रही है, या फिर लेडीज के सूट्स होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने साय या शाय। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में आपने सरिता वाला स और शलगम वाला श, इनकी ध्वनि के बारे में समझा।